हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर्क एपिसोड 534। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जब जू फैन येलिन के मुंह से सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर का नाम सुनता है तो वो येलिन की तरफ देखने लगता है। और जू फैन ने पहली बार इस मॉर्टल डोमेन में किसी के मुंह से सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर का नाम सुना था। और इस लड़के ने सिर्फ सेक्रेट बीस्ट का नाम नहीं लिया बल्कि इनहेरिटर भी बोला है। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है, क्या इसके पास भी किसी सेक्रेट बीस्ट की इनहेरिटेंस है या फिर यंग सेंजी की तरह ये एक सेक्रेट बीस्ट है। और इस टाइम पर जूफेन के एक्सप्रेशंस हैवी हो रहे थे। और अगर ये एक सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर है तो इसका मतलब ये मेरी तरह है पर तब भी एक ह्यूमन है। पर ये अगर कोई सेक्रेट बीस्ट हुआ तो फिर जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, एकदम यंग सेंजी की तरह। और जूफेन इस टाइम पर यंग सेंजी की पावर को याद कर रहा था कि यंग सेंजी कितना ज्यादा स्ट्रांग था, उसकी पावर कितनी आउटरेजियस थी। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो हंसते हुए कहता है, और कैसे हो, और क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं और तुम एक जैसे हैं और तुम्हें बिल्कुल भी मुझसे डरना नहीं चाहिए। और फिर जब जूफेन ये सुनता है तो वो कहता है, इसका मतलब ये एक ह्यूमन है और ये अच्छा भी है तो फिर ये इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं होगा। पर जब जूफेन येलिंग की कल्टीवेशन नोटिस करता है तो उसका दिल मानो कांपने लगा था। और फिर जूफेन कहता है, फर्स्ट लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज, और अगर ये सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर है तो हमारे बीच एक स्टेज का डिफरेंस है और ये खबर मेरे लिए बहुत बुरी है। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस शांति से खड़ा था। और फिर येलिंग स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर जूफेन, क्या आप अब कमाल नहीं दिखाएंगे? और आखिरकार आपकी सारी एनर्जी कहाँ चली गई? और क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिससे कि आप मुझसे डरे? और क्या ये लॉजिकल नहीं है? अच्छा हटाओ इन सब बातों को और ये बताओ, वैसे तुम्हारा मास्टर कौन है? और मैंने उस तुम्हारी पर्पल लाइटनिंग को नोटिस किया था तो इसीलिए मुझे लगा कि, और ये कहकर वो रुक जाता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है, ब्रदर ये तुम्हारा मास्टर कौन है? और फिर येलिंग कहता है, मैंने तुमसे पहले पूछा था तो सबसे पहले आंसर भी तुम्हें देना चाहिए और देन तब मैं उसके बाद आंसर दूंगा। और फिर जूफेन अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैंने बहुत सारे दिन यहाँ पर फाइटिंग की है और क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता कि कौन मेरा मास्टर है? और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जूफेन ने यहाँ बहुत सारी फाइट की है और बहुत सारी स्किल्स का यूज किया है। और जो येलिंग है वो भी गेस कर सकता था कि जूफेन का मास्टर कौन है। पर जो जूफेन की स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी हैं। जितना ही येलिंग देखता उतनी ही स्किल्स उसकी आगे बढ़ जाती हैं और वो उन्हें देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कंफ्यूज भी हो जाता है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो अपने मन में कहता है, आखिरकार इस लड़की के पास कौन सी सेक्रेट बीस्ट की इनहेरिटेंस है? इसने एक बार यूज किया था रॉ पावर का जीतने के लिए और फिर नेक्स्ट उसने यूज किया था पर्पल लाइटनिंग और पता नहीं लास्ट में वो क्या था जो स्पेस को भी कपाए दे रहा था, जिसकी वजह से स्पेस भी शेक करने लगा था। और इसकी इनहेरिटेंस 5 सेक्रेट बीस्ट से तो बिल्कुल नहीं है और इसके पास जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। और फिर तभी जो जज की आवाज होती है वो पूरी अरीना को सुनाई देती है और जज कहता है, क्या अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के सभी डिसिपल्स आ चुके हैं? और फिर तभी जो वो किंग की होता है वो हाथ जोड़ता है और एरिना की तरफ देखने लगता है और देखता है कि येलिंग जूफेन के पास में खड़ा हुआ है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है, जल्दी करो और वापस आओ। और फिर येलिंग जूफेन को लास्ट स्माइल देते हुए कहता है, ब्रदर जूफेन, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, भले ही तुम इसके बारे में मुझे ना बताओ पर मैं भी पता करके रहूंगा कि तुम्हें किसने टीच किया है। और इन सब चीजों के बावजूद भी तुम्हें एरेस के बारे में, एल्केमी के बारे में और भी चीजों के बारे में अच्छे से पता है। और ये कह के हंसने लगता है और तभी येलिंग वहां से वैनिश हो जाता है और अपीयर होता है वो किंग क्यू के सामने एक स्माइल के साथ में। और उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा तेज थी और जिन लोगों ने उसकी स्पीड को देखी थी वो लोग एकदम शॉक में चले गए थे। इवन जो एक्साइल्ड थे वो भी उसे क्यूरियोसिटी में देख रहे थे। फिर जो एक्साइल्ड वाइमी होते हैं वो कहते हैं, वाइमी मुझे डर लग रहा है कि इस लड़की की जो स्पीड है वो एक्सीड कर चुकी है इथेरियल स्टेज की लिमिट को। और फिर जो एक्साइल्ड वाइमी होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हैं और जूफेन की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में जरूर ही बहुत सारे सीड्स हैं। और फिर तभी वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सर हिलाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, क्या हम लोग ऐसा ही नहीं चाहते थे? और जो जूफेन था उसने भी अपनी नजर से उसका पीछा किया था और जूफेन देखना चाहता था कि उसके पास कौन सी सेक्रेट बीस्ट की इनहेरिटेंस है और वो क्या कर सकती है। और जूफेन यहाँ पर जब से आया था उसे आखिरकार इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा था और क्या ये इसकी वजह से है क्योंकि इसके पास भी सेक्रेट बीस्ट की इनहेरिटेंस है? और क्या जूफेन और येलिंग के सेक्रेट बीस्ट में कोई
कनेक्शन है। और फिर जो दोनों हैन ब्रदर होते हैं वो जूफेन को उसके सपने से जगा देते हैं। ब्रदर जूफेन, हमें माफ करिएगा। और क्या आपने भी सुना कि ये लिंग हमें पहले ही पिल दे चुका है जिससे कि हमारा ब्रदर हील हो सके, और अब आपको हम सिर्फ रिफ्यूज कर सकते हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, और वो बस मुझे टीज कर रहा था और मुझे दिखा रहा था कि वो क्या कर सकता है। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है वैसे मैं ये कहना तो नहीं चाहता, बट जो वो 11th ग्रेड की पिल है वो तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर करेगी मेरी 10th ग्रेड की पिल से, और सब कुछ परफेक्ट होगा। और फिर जो वो दोनों ब्रदर होते हैं वो लोग भी थैंक करते हैं जूफेन का और कहते हैं ब्रदर जूफेन, आप सही में एक ट्रू मैन है वर्च्यू के, और हमारी आपके लिए बहुत ज्यादा ही कंप्लीट एडमायरेशन और रिस्पेक्ट है। और हमें लगा था कि ब्रदर जूफेन हमारी मदद नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमने सोचा किसी और की पिल ले लें, और इस चीज के लिए हमें माफ कर दीजिए। और फिर जो जूफेन होता है वो उसके भाई मतलब जूफेन ने किसको घायल किया था उसकी तारीफ करता है, और फिर जो उनके ब्रदर्स होते हैं वो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो ऐसे ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे थे। और फिर जो वो ब्रदर होते हैं वहां से चले जाते हैं, और जब वो लोग चले जाते हैं तब जूफेन येलिन की तरफ देखने लगता है, और फिर जूफेन उसको देखते हुए कहता है छोटे लड़के, अभी भी तुम नेव हो, और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम मुझे फॉइल कर सकते हो सिर्फ एक मैसी पिल के साथ, और जो अल्केमी है वो एक स्किल है, और कुछ ट्रेनिंग के साथ मैं भी 11th ग्रेड की पिल बना सकता हूँ, और लोगों के लिए सिर्फ व्यक्ति का आचरण ही मायने रखता है, मतलब बिहेवियर ही मायने रखता है, और तुमने उन्हें 11th ग्रेड की पिल दी, और उसके साथ तुमने सेट किया कंडीशंस को, और इसे तुमने एक ट्रेड बना दिया। और ये भी बहुत ज्यादा सोचने वाली बात होगी कि क्या वो तुम्हें रिमेम्बर कर पाएंगे, हमेशा याद रख पाएंगे। और भले ही मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया और सिर्फ मैंने जस्ट कपल ऑफ वर्ड्स का यूज किया, और उनसे ही जो डीमन सोल सेक्ट है हमारा फ्रेंड बन गया, और ऐसा करके कुछ ना कहना एक मूर्खता है और एक पाखंड है, और जबकि ऐसा करना और ऐसा कहना एक समझदारी है। मतलब उसने उनको पिल दे दी और उसे लगा कि उसका काम हो गया, बट उसने अपना काम किया, बट उनसे कुछ भी नहीं कहा। और दूसरी तरफ जो जूफेन था उसने सिर्फ अपने वर्ड्स से ही उन्हें अपना फ्रेंड बना लिया। और फिर जूफेन कहता है लड़के, भले ही तुम्हारे पास एक सेक्रेट बीस्ट हो एज अ मास्टर, पर इन सब के आखिरी में तुम बहुत ज्यादा ही भोले हो। और फिर जूफेन येलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मतलब जाने से पहले कहता है लड़के, तुमने मेरी एक पिल बचा ली। और फिर हमें दूसरी तरफ 3 सेक्ट्स को दिखाया जाता है जो कि ड्रॉ कर रहे थे लॉर्ड्स को, और फिर तभी येलिंग को दिखाया जाता है, और येलिंग कहता है आखिरकार मेरे पीछे मेरे बारे में कौन बात कर रहा है। और फिर येलिंग चाहे जितना भी पीछे मुड़कर देखता और आसपास देखता, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर अपने सामने वो एक बड़े इंसान को देखता है, और जो वो बड़ा आदमी होता है वो येलिंग की तरफ पॉइंट करते हुए उसे क्रिटिसाइज करता है, और वो और कोई नहीं जज होता है, और जज कहता है अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट अब तुम्हारी टर्न है। और येलिंग भी अपना सर हिलाता है और वो अपना हाथ बॉक्स में डालता है स्लिप को लेने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, और उसका नंबर होता है 2। और फिर तभी जो येलिंग का अपोनेंट होता है वो कहता है प्रैक्टिकली अब मेरी जीत होगी। और जब येलिंग उसकी तरफ देखता है तो वो लड़का बहुत ज्यादा ही खुश होता है, और फिर उनके सेट का जो जाओ डेंजो होता है वो उस लड़के के शोल्डर पर हाथ मारते हुए कहता है जूनियर ब्रदर, सही में तुम्हारा लक बहुत ही अच्छा है, और तुम्हें एक वीकेस्ट डिसिपल मिला है फाइट करने के लिए, और इससे हमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स और मिल जाएंगे। और फिर तभी हमें वो किंक्यू को दिखाया जाता है जो कि अपना सर हिलाता है और कहता है ये बस इनके सब कुछ खत्म होने की पहले की खुशी है। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है अगर जूफेन और डीमन स्कीमिंग सेक्ट फ्रीक है तो फिर जो येलिंग और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट है वो भी एक फ्रीक है। और सबसे ज्यादा खराब क्या बनाता है वो इनकी सिमिलैरिटीज और इनके नेचर है, और ये लोग लव को शेयर करके बस सबके साथ खेलते हैं, और ये इनके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है किसी को बलि का बकरा बनाना। और जो लड़का इतना खुश हो रहा था, जो बड़ा इंसान इतना खुश हो रहा था बिग गाय, येलिंग उसके पास जाते हुए उससे कोल्डली कहता है हे क्या तुमने मेरा अभी मजाक उड़ाया। और फिर तभी जो वो बिग गाय होता है वो कहता है हाँ, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम क्या कर लोगे, और जो यहाँ का बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है उसमें क्या तुम जैसा एक फ्रेश इथेरियल स्टेज डिसिपल है, और आखिरकार तुम्हारी टीम वर्दी कैसे हो सकती है स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट के टाइटल के लिए। और फिर तभी जो जाओ डेंजो होता है वो आग में और तेल छिड़क देता है, हे क्या तुमने इसकी स्पीड नहीं देखी थी अभी, चलो आखिरकार कुछ तो है इसमें। और फिर जो वो बिग गाय होता है वो कहता है सीनियर ब्रदर, आखिरकार ये इस स्मॉल स्टेज से भागकर कहाँ ही जाएगा, और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे जितना ही फास्ट हो, और इससे इसको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला।